तो अपने घर का राशन दिया और साथ में सलाह दे के अपना नेटवर्क क्रिएट किया। ये काम अब चूंकि अभी तो अकेले थे, अब आपके 50 लोग हैं, इनमें से कुछ लोग बताने का काम करेंगे तो टीम बढ़ेगी। मान लो अपनी टीम 100 लोगों की हो गई, यहाँ पे हमारा जो है बिजनेस होने लगा 1,50,000 का और इनकम हमारी होने लगी 10,000 रुपये प्रति माह। ये नेटवर्क बढ़ेगा, हमारे हाथ भी बढ़ रहे हैं, लोग भी बढ़ रहे हैं। हमारे नेटवर्क में जिस दिन 500 लोग मान 1500 पीवी का ही सामान परचेज करते हैं, 7,50,000 का यहाँ धंधा हुआ, 50 से 60,000 रुपये महीने की इनकम आने लगी। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारे नेटवर्क में जिस दिन 5,000 लोग आ जाएंगे और अगर एक परिवार में मैं कहता हूँ 1,000 पीवी का भी सामान जा रहा है तो धंधा कितना हुआ, 50 लाख का, और यहाँ पे हमारी जो इनकम होगी 2 से 2.5 लाख रुपये। ऐसे करके सर ये नेटवर्क बढ़ता जाता है। इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ लोगों ने भरोसा किया और काम किया, नेटवर्क बनाया। आज इन 24 सालों में भारत के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक महीने का 50 से 60 लाख रुपए भी पाते हैं। आज 1,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ये नेटवर्क बनाकर करोड़पति हो गए, जिनका बैकग्राउंड अगर हम देखें कुछ लोगों का तो सर कुछ नहीं था। एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके परिवार में सर बकरियां थी। बकरियां कैसे घरों में होती हैं सोच के देखो। और आज वो व्यक्ति इस RCM के यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर प्रहलाद राज मेघवंशी जी। 20 लाख रुपए के आसपास की महीने की इनकम पाते हैं। आज अगर उनके टर्नओवर की बात करूं सर तो कोई फैक्ट्री नहीं डाली, कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन उसके नेटवर्क में आज 250 करोड़ का कारोबार होता है एक महीने। ये नेटवर्क कमाल की बात तो क्या होती है कि यहाँ पे हमें सुरक्षा मिलती है। अब ये पैसा यहाँ से आपको आ रहा है, हमको आ रहा है। अब सर मैंने कहा समय की आज़ादी, पैसा तो आ ही रहा है सर असीमित, अब बढ़ता जाएगा, पैसा बढ़ता जाएगा, समय की आज़ादी कैसे मिलेगी। अब यहाँ पे आप हैं, आपके नीचे ढेर सारे लोग हैं, अब आप अकेले यहाँ पे अगर काम नहीं भी करते हैं क्या फर्क पड़ेगा। भाई किसी ने पार्ट टाइम चालू किया, 2 घंटे वो कर रहा था, आज उसका मूड नहीं है कि मैं 2 घंटे आज काम नहीं कर रहा हूँ, आज तो मैं बच्चों के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो क्या लोग राशन खरीदना बंद कर देंगे? बताने वाले बताना बंद कर देंगे? नहीं। यहाँ पे अब आपके करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं ऑटो सिस्टम। ये ऑटो सिस्टम में चला गया, अब ये अपने आप चलेगा। अब आप यहाँ काम नहीं कर रहे तो आपको समय भी मिल गया क्या नहीं, पैसा है, समय है, अब जिंदगी का असली आनंद आएगा। भाई पैसा नहीं है तो जिंदगी के मजे नहीं ले पा रहे, और पैसा है तो समय नहीं है। लोगों के पास 4 व्हीलर तो हैं सर, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन इतना समय नहीं है कि अपने बच्चों को समय दे पाए। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ से एक समय बाद, और कितने समय, अधिकतम मैं मानता हूँ कि ये 5 ईयर प्लान है, 5 साल में यहाँ से हमको ये मुक्ति मिल जाती है। 5 साल बाद आपका ये सिस्टम ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, अपने आप काम करता है, तो समय की आज़ादी मिली। तीसरा क्या है, जनरेशन इनकम। सर मेरी लास्ट बात यहाँ खत्म हो रही है। इस बात को महसूस करना है और समझना है, थोड़ा फील करके जाना है कि आज एक व्यक्ति काम करता है और काम करके क्या लाता है, पैसा, और इस पैसे से उसके परिवार का क्या होता है, संचालन होता है। पैसे का नियम है, काम करोगे आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। मान के चलो खुदा न खास्ते ये व्यक्ति काम करने लायक नहीं बचा तो पैसा आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो इस परिवार का क्या होगा, ये थोड़ा सा विचार करने वाली बात नहीं चलेगी। एक 4 व्हीलर हम खरीदते हैं, 4 पहिए की गाड़ी, हम कहते हैं 4 व्हीलर है, लेकिन कंपनी तो एक और देती है स्टेपनी के रूप में। वो किस लिए दी जाती है कि कहीं आप जा रहे हो, अगर आपका एक पहिया खराब हुआ तो इसको लगा के आप अपनी गाड़ी चला के अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, आपको बीच में मतलब व्यवधान नहीं होगा। ये स्टेपनी का क्या है, रोल है। क्या हमारे जीवन में कोई स्टेप नहीं है सर? हमने सर्कस देखे हैं सर, थोड़ा सा मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं जब देखता हूँ ऐसे परिवारों को सर, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिनके कमाने वाला सहाय हो गया या चला गया, उनके परिवार की हालत क्या हो रही है। मैंने बड़े बड़े लोग देखे, उनके बच्चों को मजदूरी करते हुए, उनके परिवार को संघर्ष। जिस महिला ने कभी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा, उस महिला को घर से बाहर जाके बच्चों के खातिर काम करते हुए भी मैंने देखा है, क्योंकि काम बराबर पैसा, काम बराबर पैसा। मैं आपको देखो एक तस्वीर बता रहा हूँ, कराना चाह रहा हूँ कि जब हम एक सर्कस में देखते हैं, सर्कस में जो एक जोकर है वो जो सर्कस में करतब दिखाते हैं, सैकड़ों फीट की ऊंचाई के ऊपर इधर एक झूले से इधर कूदते हैं,
क्या डर नहीं लगता? एक रस्सी को छोड़ा और दूसरी रस्सी को पकड़ा, क्या लगता है? जमीन से 100 फीट की ऊंचाई पे हवा में लहरा रहे हैं, क्या लगता है? डर नहीं लगता? एक सेकंड भी रस्सी पकड़ने में अगर मिस्टेक हो गई, सर कुछ बचेगा? 100 फुट ऊपर है, लेकिन क्यों करता है वो ऐसा? पता है क्यों? उसको पता है कि जमीन से 20 फीट की ऊंचाई पे एक सेफ्टी नेट लगा हुआ है, मैं यहाँ गिरा तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि मैं सेफ्टी नेट में गिरूंगा। सर हमारी लाइफ में कौन सा सेफ्टी नेट? मैं आपको पूरे भरोसे के साथ बता सकता हूँ कि उस सेफ्टी नेट का नाम है आरसीएम। यदि हमने बना दिया सर, एक बार बन गया, यहाँ पे हम हैं, अब किसी भी कारण से अगर हम यहाँ काम नहीं कर पा रहे तो इन लोगों की ये खरीदारी करेंगे, काम करने वाले नेटवर्क को बढ़ाते जाएंगे, और यहाँ पे खरीदारी होगी, नेटवर्क बढ़ेगा तो हमारा टर्नओवर आएगा, और टर्नओवर आएगा तो हमारे पास लगातार इनकम आती है। ये मेरे साथ हुआ, मैंने इस काम को किया। और कोविड के समय में, जब 2021 में बहुत तेज कोविड था भारत में, अपने ग्वालियर में, तो उस समय जो है एक एक दिन के 1,000 पेशेंट निकलने लगे थे। उस समय सर मुझे पैरालिसिस हो गया। उस समय मुझे पैरालिसिस हुआ। देखिए सर, मेरा ऑफिस है पिछोर में, जहाँ पे मेरा बहुत सारा प्रोडक्ट रखता हूँ मैं पूंजी लगा के, पैसा लगा के, और वहाँ बैठता हूँ, वो सामान बिकता है तो वहाँ से मेरे को इनकम आती है। क्योंकि मैंने कहा कि जब आप जो है काम करने लायक नहीं रहोगे तो काम तो होगा ही नहीं। तो जब मुझे पैरालिसिस हुआ तो मुझे उसमें ताला डालना पड़ा, और मैं घर पर रहा 1 साल। और जब मैंने 1 साल बाद अपनी दुकान को खोला तो मेरा पूरा सामान चूहे खा चुके थे, यानी वो लॉस। कमा के दिया क्या? दूसरा, जिस ऑफिस में मैं हूं तो उसका किराया चल रहा है, तो मैंने कमाया तो नहीं, लेकिन हर महीने मैंने किराया दिया। ये है ट्रेडिशनल काम, बराबर पैसा नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा जेब से। लेकिन आरसीएम में मेरा नेटवर्क था, और मैं 1 साल बिस्तर पर रहा, 1 साल घर पर रहा, लेकिन सर ऐसा कोई महीना नहीं था जिस महीने मेरे पास आरसीएम की इनकम नहीं है। मुझे पूरा इलाज कराने में किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे इस 1 साल के अंदर अपने बच्चों को पालने में, अपने परिवार की परवरिश करने में कोई किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इनकम आ रही थी, ये सिक्योरिटी मिलती है, ये अपने जीवन की क्या है यहाँ? सुरक्षा। इसके साथ में अपने आने वाले समय में, भविष्य में बच्चों की भी सुरक्षा है। क्योंकि ये जहाँ पे जो आज हम हैं, और यहाँ से जब हम कोई व्यक्ति जाएगा, क्योंकि देखो जैसे जीवन वैसे एक मृत्यु भी सुनिश्चित है, हर आदमी को जाना है। ये व्यक्ति जाएगा सर, तो ये आईडी खत्म नहीं होती। हम जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो एक नॉमिनी बनाते हैं, और हमारी जगह पे हमारा नॉमिनी आ जाता है, और जिस लेवल पे हम हैं, जिस लेवल पे हम हैं, वो लेवल हमारे बच्चे को मिलेगा, और वो इनकम अगले महीने से उसको आना चालू हो जाएगी। मुझे बताइए, ऐसी सेफ्टी नेट, ऐसी स्टेपनी दुनिया में किसी दूसरे काम में है? हो तो मुझे बताओ। और आम आदमी के लिए तो कोई बात नहीं। हमारे गुरु डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जी रीवा से, आप आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर, सरकारी डॉक्टर थे, आपका नर्सिंग होम था, आप आरसीएम करते थे, हमें सिखाने आते थे, और 2018 में कार एक्सीडेंट में आप हमारे बीच से चले गए। यहाँ से जैसे डॉक्टर साहब गए तो डॉक्टर साहब की आईडी इनके बेटे, उस समय एमबीबीएस कर रहे थे, प्रभात मणि त्रिपाठी जी, अभी एमडी भी कर लिया, भोपाल में जॉब कर रहे हैं हॉस्पिटल में। ये आईडी उनके नाम पे आ गई, नॉमिनी थे, इनके नाम पे आ गई। अब डॉक्टर साहब चले गए तो उनके घर में कोई आरसीएम नहीं करता, लेकिन नीचे के लोग क्या कर रहे थे? सामान खरीद रहे थे और काम कर रहे थे। तो उसी अगले महीने से डॉक्टर साहब का पैसा जो उनको आ रहा था वो प्रभात मणि को आना चाहिए। और आज 4 साल 5 साल डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं है, हर महीने आरसीएम का पैसा प्रभात मणि के अकाउंट में आता है। शान और शौकत के साथ में भोपाल में रहते हैं। चूंकि टाइम बहुत है, आरसीएम के बारे में बातें करूं तो मैं ऐसा मानता हूं 6 महीने तो मेरे शब्द खत्म नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है मैं 6 महीने बात कर सकता हूं आरसीएम की खूबियों पे, आरसीएम के फायदों पे। लेकिन मैंने आज जो भी बात करी आपके बीच में दिल से करिए। अगर बात ये समझ में आई है तो सर इसको ज्वाइन करने में कतई देर नहीं करें। आने वाला समय बहुत खतरनाक है, जॉब बचे नहीं है। एआई का कंसेप्ट आ गया, पूरी तरह से एआई चपेट में। अभी कल मैंने पढ़ा 30 करोड़ रोजगार पे खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। आने वाले समय में हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान सम्मान होता है आरसीएम की वजह से। ये मैरी कॉम है, उनसे सम्मान मिला चंडीगढ़ के अंदर। ये बबीता फोगाट है, उनसे सम्मान मिला। और बस मेरी बात इतनी है, इसको फील करने की जरूरत है। आज मैं इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर हूँ। ये मेरा बेटा है, अभी मात्र 8 साल की उम्र है, पढ़ रहा है 4th क्लास में। मैं टेक्निकल नहीं हूँ, ये 8 साल में ये टेक्निकल हो गया।